देखें दोस्तों, कुर्ती की कटिंग तो मैंने की हुई है, लेकिन जो चीज मैंने आपको समझानी मैं आपको वो समझा देता हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको जब कटिंग करनी है ना हैवी साइज में, तो आपको थोड़े से चेंज करने। चेंज क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। सिंपली आपको क्या करना है, जो सबसे पहले निशान आपको लगाना है ना कमर का, वो लगाना है आपको 15 इंच पे। ठीक है, नॉर्मली जब हम कम साइज का बनाते हैं तो ये निशान आप रखते हैं 40 यानी कि 14 इंच पे। क्लियर। सेकंड चेंज आपको क्या करना है, ये वाला जो हिप का निशान है ये आपको लगाना है 22 इंच पे। नॉर्मल साइज में हम रखते हैं 21 इंच पे। ठीक है, यहां तक सब क्लियर, यानी कि आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, ये वाला जो अपर बेस्ट और लोअर बेस्ट के बीच में जो गैप रखते हैं ना, ये आपको कम से कम रखना है 3.5 इंच। ठीक है, ये वाला जो गैप है नॉर्मल जो साइज होता है उसमें हम रखते हैं 2 या फिर 2.5 इंच। ये दो आपको चेंज करने हैं। और चेंज क्या करना मैं आपको बता देता हूं। अब इसका जो साइज है ना, देखें वो अपर ब्रेस्ट है, ठीक है, उसका जो साइज है 41 है। ठीक है, और जो फुल ब्रेस्ट है उसका साइज है 45 है, और जो कमर का साइज है 41 है, हिप का साइज है 47। ठीक है, अब जो भी मेजरमेंट है इसके अंदर मैंने 3 इंच प्लस किया है। अब मैं 41 में 3 प्लस करूंगा तो बनेगा 44 यानी कि 44 इंच। ठीक है, अब 44 का चौथा भाग बनेगा 11 इंच, तो सिंपली मैंने यहाँ पे 11 इंच पर निशान लगा लिया। और 45 में 3 प्लस करूंगा बनेगा 48 यानी कि 48 इंच। 48 का चौथा भाग बनेगा 12 इंच, तो मैंने यहाँ पे 12 इंच पर निशान लगा लिया। और वो सेम 41 यहाँ पे आ गया, तो चौथा भाग कर मैं निशान लगा लिया। अब हिप का साइज 47 है, 3 प्लस करूंगा तो बनेगा 50 यानी कि 50 इंच। और 50 इंच का जो चौथा हिस्सा बनता है वो बनता है 12.5, तो मैंने 12.5 लगा दिया। ठीक है, अब ये वाली जो चीज है ना, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझे कि मैंने 3.5 इंच क्यों रखा है। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली डमी पे समझाता हूं। तो देखिए, नॉर्मली जो छोटे साइज की कुर्ती होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये वाला जो गैप होता है ना ये हम रखते हैं 2 इंच। ठीक है, अब हैवी साइज में 3.5 या फिर 4 इंच क्यों रखते हैं मैं आपको बता देता हूं कि जब हैवी साइज होता है तो जाहिर सी बात है ब्रेस्ट साइज भी बड़ा होगा। जो बड़ा होता है उसके कारण होता है थोड़े से नीचे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ से 3.5 या फिर 4 इंच रखा जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ से 3.5 इंच रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर 1-2 चेंज आपको और करने हैं। चेंज क्या करना है, अब देखिए सिंपली जो मैं निशान लगाए थे ना, मैंने इस तरीके से लगाया, उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से लगाया, और फिर मैंने लगाया इस तरीके से। अगर आप सेम इसी तरीके से इसकी सिलाई कर देंगे तो होगा यहाँ से कोना निकल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर एक अच्छी फिटिंग का आप सूट बना रहे हैं तो सिंपल इस तरीके से आप स्केल लीजिए। अगर स्केल नहीं भी है तो आप इजीली हाथ से इसको राउंड शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ पे इस तरीके से रखना है। ठीक है, और जो कोना निकला हुआ है ना इसको आपने खत्म करना, और सिंपली ये निशान आपने इस तरीके से बनाना है। ये देखें, ठीक है, सेम इस तरीके से, और यहाँ पे भी आपको हल्की सी शेप को इस तरीके से बनाना है। ठीक है, यानी कि आपको इसका कोना नहीं बना रहा, आप कोना बना देंगे तो होगा क्या, फिटिंग खराब हो जाएगी। हल्का सा आपको यहाँ से राउंड शेप देनी इस तरीके से, और इसको सिंपली आपने इस तरीके से लेके जाना है। ठीक है, अब एक तरफ तो मैंने निशान लगा दिए हैं, अब दूसरी साइड आपको निशान किस तरीके से लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। जिसका फ्रंट है ये बैक है, मैं थोड़ी देर के लिए बैक साइड में रख देता हूँ। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, इसको इस तरीके से करें। ठीक है, और इस पल्ले को आप इस तरीके से कर दें। ठीक है, और यहां से आप इसको बिल्कुल बराबर करें, और हल्का सा इस तरीके से आप ऐसे कर लें। अब ये वाले जो निशान है ना, ये देखिए इस तरफ भी छपके आ गए हैं। मैं थोड़े से ये डार्क कर देता हूं। अब जो फिटिंग वाली सिलाई है ना, ये सिलाई भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। थोड़ा सी इसमें आपको कलाकारी करनी पड़ेगी सिलाई में। तो ठीक है, ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है। गले वगैरह में इसके नहीं बना रहा। ठीक है, क्योंकि आज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको साइड फिटिंग की टिप्स बताना चाह रहा हूँ कि आप परफेक्ट तरीके से कैसे हैवी साइज में सिलाई लगाएं, कैसे उसका आप मेजरमेंट रखें ताकि कुर्ती की फिटिंग आप परफेक्ट बना सकें। ठीक है, तो ये बैक फ्रंट इसके ऊपर मैंने रख दिया। अब चलते हैं सिंपली मशीन पर। तो देखिए सिलाई लगाने की इस तरीके से, यहाँ पे जो मैंने राउंड में शेप बनाया ना, धीरे धीरे इसको यहाँ से इस तरीके से आपने ऐसे हल्का हल्का हाथ से इसको इस तरीके से घुमाना है। ठीक है, और जब कमर वाली शेप आएगी तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, हल्का हल्का इसको देखिए इस तरीके से हल्का 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 मशीन चलाए, इसको घुमाना है, फिर पूरी सिलाई को आप कंप्लीट कर लें। फिर एक सिलाई वापस लगा ले। अब जो आप सिलाई लगाओगे ना, इसमें आपको क्या करना है, 1.5 से 2 इंच तक तो इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। उसके बाद में इसको हल्का सा साइड में सिलाई लगानी है। ठीक है, अब ये इस तरीके से क्यों लगाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला आप इस सिलाई को समझे। देखिए मैंने जो यहाँ से सिलाई लगाई है ना, ये मैंने एकदम से इसका कोना नहीं निकाला, हल्का सा ये इस तरीके से राउंड में मैंने सिलाई को लगाया। आप इस तरीके से लगाओगे, मैं रियल बता रहा हूँ, बहुत परफेक्ट फिटिंग आएगी। और यहाँ से मैंने इसको
इसके साथ में क्यों रखा है, बाद में अलग मैंने क्यों किया है, जब हम इसके चाक फोल्ड करते हैं ना तो इधर वाली सिलाई ना इसी के अकॉर्डिंग हम फोल्ड करते हैं। अगर आप यहाँ पे ही सिलाई दूर लगा दोगे ना तो चाक के अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाएंगे और यहाँ से वो गंदा लगेगा। तो आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब जिस तरीके से मैं इधर सिलाई लगाई है सेम तरीके से आपको दूसरी साइड भी सिलाई को लगाना है। तो देखिए दोस्तों, सिलाइयां लगाकर मैंने कंप्लीट कर ली है। एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूं। आपको 2-3 चेंज करना है मोटा मोटा। पहला चेंज आपको क्या करना है, ये वाला जो अपर वेस्ट लोअर वेस्ट में जो गैप रखना है ना, ये आपको कम से कम 3.5 या फिर 4 इंच का रखना है। ठीक है, पहला चेंज ये करना है। और सेकंड चेंज क्या करना है, जो कमर का साइज है आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। नॉर्मली हम साइज में 14 इंच रखते हैं, मैंने 15 रखा है। और जो हिप का साइज है 21 पे रखते हैं, मैंने 22 पे रखा है। ये आपको चेंज करना है। और सिलाई को अचानक से नहीं घुमाना, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से राउंड में अपनी सिलाई को लेके आना है। अब इसका गला मैं बना लूंगा, चाक फोल्ड कर लूंगा, यानी कि कंप्लीट कर लूंगा। और इसकी जो फिटिंग का जो फाइनल लुक रहेगा ना दोस्तों, उसका मैं पिक मेरे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको टिप्स पसंद आई हो तो लाइक करें, कुछ डाउट है तो कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। अब मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।